ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। रेनू के चीखने की वजह से जय चौंक पड़ा। उसने पीछे देखा तो रेनू बिना पल के झपकाए ऊपर देख रही थी। जय ने घबराते हुए रेनू से कहा, रेनू, ये तुमने क्या किया? बाबा ने हमें ऊपर देखने से मना किया था। रेनू अभी भी जय की तरफ नहीं देख रही थी। वो पेड़ के ऊपर टकटकी लगाए जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगी। अरे ऊपर देखो जय। ऊपर ऊपर जो 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 हमारी सबसे बड़ी तकलीफ है उसका इलाज इन पेड़ों पर है। जय ने ना चाहते हुए भी पेड़ के ऊपर डालियों की तरफ देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पेड़ की डालियों पर बेशकीमती सोने चांदी के हीरे जवाहरात लटके हुए थे। उन खूबसूरत गहनों को देखकर जय ने कहा, बाप रे, अब इतने सारे सोने चांदी के गहने? नहीं, ये कोई धोखा है रेनू। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो जय? यही तो है हमारी असली परेशानी का इलाज। सोचो, इन बेशकीमती गहनों को बेचकर हम क्या क्या कर सकते हैं। तुम अपना स्टूडियो खोल सकते हो, हम अपना शहर में घर बना सकते हैं। अरे यही हमारा भाग्य है। धन की देवी खुद हम पर कृपा करना चाहती है और तुम कहते हो हमें उनसे नजर फेर लेना चाहिए। इतना सारा सोना देखकर जय अभी तक सदमे में था। उसने बड़बड़ाते हुए रेनू से कहा, लेकिन बाबा ने तो। जय की बात पूरी होने से पहले ही रेनू ने उससे चिढ़कर कहा, अरे वो बाबा खुद लालची लगता है। ये शायद उसका अड्डा होगा जहाँ वो सोना जमा कर रहा है। उसने नदी से निकाला सोना हमारे जरिए यहाँ भिजवाया ताकि बाद में आकर ले सके। इसलिए उसने इस मटके को देखने से भी मना किया और इस पेड़ पर छिपे इस खजाने को भी देखने से मना किया। तो क्या करना चाहिए रेनू? तभी जय को भी स्वर्ण पिशाचने की आवाज सुनाई देने लगी, क्योंकि उसने भी अब वो सारे शापित सोने के गहने देख लिए थे। सोच क्या रहा है? ले जा, ये सारा सोना ले जा। उस आवाज को सुनकर जय चौंक पड़ा और डरते हुए बोला, ये किसकी आवाज है? कौन है यहाँ? फिर रेनू ने पेड़ पर टंगे उन गहनों को उतारते हुए कहा, ये अपनी सौभाग्य की आवाज है जय, जो अब तक खोया था। अब फटाफट इन गहनों को पेड़ से उतारो और इससे पहले कि हमें कोई देख ले फौरन यहाँ से चलो। जय ने ना चाहते हुए भी रेनू के साथ मिलकर पेड़ से गहने उतारे और उन्हें एक बड़े से कपड़े में बांधकर घर की ओर भागा। इस घटना को कई दिन गुजर चुके थे। अब जय और रेनू के पास खुद का बंगला था, गाड़ी थी और हर वो ऐश और आराम की चीज थी जिसका वो लोग कभी सपना देखा करते थे। उन दोनों ने उस सोने को बेचकर तमाम अय्याशियां की, मगर इन तमाम माली जहन चीजों के होते हुए भी उनके मन में सुकून नहीं था, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद रेनू एक लाइलाज बीमारी कोढ़ से ग्रसित हो गई थी। उसे पेड़ से लाया हुआ सोना उसने जिस जिस अंग में पहना था वो सड़ने लगा था। दोनों मिलकर अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा चुके थे, मगर उन्हें इसका कोई ऐसा इलाज नहीं मिला था जिससे रेनू ठीक हो सके। धीरे धीरे कर रेनू का शरीर आधे से ज्यादा कोढ़ की चपेट में आ चुका था। उसके शरीर का मांस सड़ सड़ कर टपकने लगा था। वो देखने में कुबड़ी नाटी किसी पिशाचनी जैसी नजर आने लगी थी। आखिरकार एक दिन अपनी की हुई गलती पर रोते हुए रेनू ने जय से कहा, जय, मुझे लगता है ये सब उसी सोने का श्राप है। मैंने जो पाप गुजरे हुए वक्त में किया है, ऊपर वाला उसी की सजा मुझे दे रहा है। ऐसे निराश मत हो रेनू, हम कोई ना कोई रास्ता मिलकर निकाल लेंगे। अगर सोना शापित था तो जिसने इस सोने का पता बताया था
वही इससे बचने का उपाय भी बता सकता है। हमें उस अघोरी बाबा के पास चलना चाहिए। उसी रात एक महंगी कार शमशान घाट के सामने आकर रुकी, जिसमें से जय और रेनू बाहर निकले। शॉल ओढ़े रेनू बीमार और काफी बदसूरत नजर आ रही थी। फिर जय पूरे शमशान घाट में आवाज लगाता हुआ उस अघोरी को खोजने लगा। बाबा, आप कहाँ हो बाबा? आवाज देते देते जय नदी के किनारे पहुंच गया। उसके पीछे रेनू भी शॉल लपेटे खड़ी थी। कुछ ही देर में नदी के पानी में हलचल होने लगी और वहीं अघोरी बाहर आया। उसने उन दोनों को देखते हुए कहा, मुझे पता था आज नहीं तो कल तुम दोनों लौट कर आओगे। उन शापित स्वर्ण आभूषणों को हाथ लगाने के बाद इंसान आगे नहीं पीछे ही जाता है। सिर्फ तुम दोनों ही नहीं, उस सोने को पाने की लालच में कई लोगों ने अपनी जिंदगी नरक से बदतर कर ली। बाबा, मैं तो कुछ मांगने आया था आपसे, पर मेरी बीवी को उस सोने की लालच ने अंधा कर दिया और हमसे ये पाप हो गया। हमें और शर्मिंदा ना करिए बाबा। मैं कर्म से अघोरी हूँ, मैं किसी का उपहास नहीं ले सकता। मैं तो बस तुम दोनों को आईना दिखा रहा हूँ। मैंने तुम दोनों को 2 बार सावधान किया था। वो सोना श्रापित था। ये मैं नहीं जानती थी बाबा, इसलिए मुझसे ये गलती हो गई। मैंने तुम दोनों को जो सोने के आभूषणों से भरी हुई मटकी दी थी, वो सारे मरे हुए लोगों के थे। किसी पापी या रोगी इंसान की आत्मा की शांति के लिए विधि की जाती है ये। मेरे जैसे अघोरी या साधक अक्सर ऐसे सोने को स्वर्ण पिशाचनी को चढ़ाते हैं ताकि उनसे मनवांछित कार्य करवाया जा सके। मैंने भी तुम्हें वो सोने की मटकी इसीलिए दी थी कि तुम अपना सोया हुआ भाग्य जगा सको। तुमने वहां पेड़ पर लटकते हुए जो भी गहने देखे थे वो चढ़ाए हुए और शापित थे, इसलिए मैंने तुम्हें मटकी और वहां चढ़े हुए सोने को देखने से मना किया था ताकि तुम्हारे मन में लोभ ना आए। लेकिन तुमने ना सिर्फ उन सोने को देखा बल्कि उसका इस्तेमाल भी किया, इसीलिए शापित हो गए। मैं उस पिशाचिनी के बहकावे में आ गई थी बाबा। तुमने पहले ही उस सोने को देख लिया होगा और तुम्हारे मन में लालच आ गया होगा, इसलिए तुम्हें उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। वरना उस पिशाचिनी को सुनना या देखना संभव नहीं। बाबा, हमें पता है हमने बहुत बड़ी भूल कर दी है, मगर हम पर दया कीजिए। कोई तो रास्ता होगा। एक रास्ता है जो मुश्किल तो है पर असंभव नहीं। यदि तुम दोनों में से कोई एक अपने वजन के बराबर सोना निकालकर स्वर्ण पिशाचनी को चढ़ा दे तो वो श्राप मुक्त हो सकता है। पर बाबा, इतना सोना हम कहाँ से लाएंगे? इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जय और रेनू अपने ऊपर लगे इस पाप को छुड़ाने के लिए दोबारा उसी बबूल के पेड़ की ओर चल पड़े जिस पर स्वर्ण पिशाचनी का वास था। दोनों उस पेड़ के नीचे खड़े थे। तभी उन्हें वही आवाज सुनाई दी, ले जा, जितना सोना चाहिए उतना ले जा। अपनी किस्मत चमका ले। जो उन्होंने पिछली बार सुनी थी। उस आवाज को सुनकर रेनू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हमें और सोना नहीं चाहिए। बस हमारी जान बख्श दो, हमें माफ कर दो। हम यहाँ से जितना सोना ले गए हम सारा लौटा देंगे। ला, फिर अपने वजन के बराबर का सोना और श्राप मुक्त हो जा। मैं थोड़ा थोड़ा करके ले आऊंगी सोना, मेरा यकीन करो। तो क्या तू अपने वजन के बराबर का सोना दे पाएगी? हाँ, मैं अपने वजन के बराबर का सोना ले आऊंगी। मुझे तुझ पर विश्वास नहीं, इसलिए मैं तेरी एक कीमती चीज अपने पास रख लेती हूँ।
पिशाचनी के इतना कहते ही जय का शरीर लहराकर जमीन में गिर पड़ा। वो जैसे बेजान हो गया था। रेनू उसे जोर जोर से जगाते हुए रोने लगी। आंखें खोलो जय, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? जय। तेरे लिए इस वक्त यही कीमती है, इसलिए मैंने इसकी आत्मा गिरवी रख ली। आने वाले कुछ वर्षों तक इसका शरीर बिना सड़े मेरे पास सुरक्षित रहेगा। तब तक अगर तू मेरा सोना लौटा देगी तो मैं तेरे पति को भी लौटा दूंगी और तुझे इस कोड़ के श्राप से भी मुक्त कर दूंगी। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया। अब मेरे पति के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं इसे नहीं खो सकती। अब जल्दी कर, कहीं तेरे सोना लाते लाते तेरा पति बूढ़ा न हो जाए। नहीं, मैं लाती हूँ सोना। मैं लाती हूँ, चाहे जितना वक्त लगे। मैं सोना लाऊंगी। इतना बोलकर रेनू शमशान घाट की ओर दौड़ पड़ी। उसने ऊपर से जो शॉल ओढ़ रखी थी वो हट गई। रेनू का काला और गला हुआ शरीर काफी भयानक नजर आ रहा था, जिसे देखकर कोई भी डर सकता था, क्योंकि वो खुद एक पिशाचनी जैसी नजर आ रही थी। ये वही रेनू थी जिसका आज तेरे हाथों अंत हो गया। जय की आत्मा अब इसी की आत्मा के साथ मुक्त हो जाएगी, इसलिए मैंने तुझे उस शापित सोने को हाथ लगाने से मना किया। पर बाबा, वो अघोरी बाबा कौन थे और उसके बाद उनका क्या हुआ? वो मेरे गुरु थे, स्वामी बटुकनाथ, जिन्होंने बाद में जल समाधि ले ली। उन्होंने ही मुझे स्वर्णनाश की कथा सुनाई थी। वही कथा आज मैंने तुम्हें सुनाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, वरना आज मेरा भी ऐसा ही हाल होता। पर क्या मेरे हाथों कोई गलत काम तो नहीं हो गया? नहीं, ये कोई अपराध नहीं। तूने बस रेनू के सड़े गले शरीर में कैद लालच को मारा है। उसकी मृत्यु तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, केवल आत्मा की मुक्ति बाकी थी, जो आज हो गई। यही उसका भाग्य था। तीनों ने मिलकर रेनू के शरीर का पूरी विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। जला सिर्फ रेनू का शरीर था, लेकिन स्वर्णनाश के श्राप से जय और रेनू दोनों की आत्मा मुक्त हुई थी। पर कुछ देर बाद नीलेश और अमन अपने गांव की ओर लौट गए, मगर उन्हें जिंदगी की एक बड़ी सीख मिल चुकी थी। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।